हाय गाइस। सो आज का वीडियो होने वाला है रिगार्डिंग इंडेक्स और मैच फंक्शन। ये जो इंडेक्स और मैच फंक्शन है ये बहुत लोग डरते हैं इस इंडेक्स मैच फंक्शन से। सो मैं आपको एक बहुत छोटा सा ट्रिक बताऊंगा और यू विल बी गुड टू गो। सो फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं इंडेक्स होता क्या है, इंडेक्स फंक्शन। सो एक समझने के लिए ना आपको मैं एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ इंडेक्स और मैच फंक्शन की। इसका ना हमेशा आप आउटपुट पे ध्यान दीजिए। इंडेक्स फंक्शन रिटर्न क्या करता है और मैच फंक्शन क्या रिटर्न करता है। अगर आप ये समझ गए ना, सो यू आर गुड टू गो। सो इंडेक्स फंक्शन हमेशा हमेशा वैल्यू रिटर्न करता है, राइट। और इसको हम इनपुट क्या देते हैं? इनपुट देते हैं पोजीशन, राइट। वैल्यू जो सेल की है वो रिटर्न करता है। लेकिन जब आप इसको बताओगे कि सेल की पोजीशन क्या है, जब तक आप इसको बताओगे नहीं कि भाई मुझे कहाँ जाना है, ये वहां कहाँ कैसे जाएगा और वहां से क्या उठा के लाएगा, राइट। सो मैच फंक्शन क्या रिटर्न करता है? ये करता है पोजीशन ऑफ सेल। इसको इनपुट क्या करते हैं? हम इसको वैल्यू देते हैं, राइट। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, ट्रस्ट मी गाइस। आप यहां तक पहुंच गए हो, आप ऑलरेडी अपने लिए कुछ, यू वांट बिग। सो जस्ट कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। सो इंडेक्स फंक्शन का यही है, दिस इज द समरी। इसको आपने अगर डिकोड कर लिया, देयर नथिंग कैन स्टॉप यू। सो अब आपको पता लग गया है इंडेक्स और मैच क्या क्या रिटर्न करते हैं और दोनों के क्या क्या इनपुट है। फटाफट देख लेते हैं इंडेक्स फंक्शन के पैरामीटर्स क्या है। सो इंडेक्स फंक्शन के पैरामीटर है एरे, रो नंबर और कॉलम नंबर। कॉलम नंबर एक ब्रैकेट में है, सो दैट मींस इट्स एन ऑप्शनल फील्ड, ठीक है। और इसको एक फटाफट एक काम करते हैं, हम इंडेक्स फंक्शन को यूज ही कर लेते हैं एक बार दिखाने के लिए आपको। तो मैं अभी एक काम करने वाला हूँ। जो आपने, मैंने एक छोटी सी टेबल, जो आपके, ये एक टेबल मैंने बना रखी है, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस टेबल के लिए फंक्शन में, जो कि मैंने बताया इंडेक्स फंक्शन के लिए इनपुट पोजीशन होती है, आई रिपीट पोजीशन होती है। तो मैं एक काम करता हूँ, इंडेक्स के लिए एक पोजीशन दूंगा और वो वैल्यू बताएगा। मैं आईटी को भी वो कर देता हूँ, ठीक है। मुझे आईटी का वैल्यू चाहिए, मतलब इस पर्टिकुलर सेल, कॉलम नंबर 3 और सॉरी रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 2 में जो वैल्यू है, जो कि हमें आईटी दिख रही है, वो चाहिए मुझे उससे। तो मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स लिखता हूँ, एरे पूछता है वो, तो मैं एक काम करता हूँ, ये एक दो तीन तीनों पकड़ लेता हूँ कॉलम। रो नंबर जो कि मैंने बताया थर्ड रो में है। अब कॉलम इट्स एन ऑप्शनल, अगर आप इसको दोगे तो वो प्रॉपर लोकेशन बताएगा, अगर नहीं दोगे तो वो जो भी उस रो में है सब बता डालेगा, एरे के उस रो में है। अभी के लिए मैं काम करता हूँ, जो कि मुझे आईटी स्पेसिफिक चाहिए, तो मुझे उसका कॉलम नंबर पता है, वो थर्ड है, थर्ड रो में थर्ड कॉलम में है, तो मैं दे देता हूँ, ठीक है। आंसर इज हियर आईटी। सो ये आईटी आया इंडेक्स फंक्शन यूज करके। एक और आपके लिए ट्राई करते हैं, इस बार हम क्या करते हैं, इस 8 को लेके आते हैं, ठीक है। तो फिर अगेन इज इक्वल टू इंडेक्स, एरे पूछ रहा है। मैं इस बार ना एक ट्विक करता हूँ, मैं पूरा नहीं सेलेक्ट करता ए टू सी, मैं सिर्फ सी करता हूँ एरे को। अब बताए रो नंबर, रो नंबर इसकी है 6। अब गाइस आप मुझे बताइए, जो कि मैंने उस पर्टिकुलर एरे में सिर्फ एक ही कॉलम दिया है, डू आई नीड टू स्पेसिफाई अगेन, यस और नो? अगर यस, तो ऑफ कोर्स आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो दोबारा हो जाएगा। बट अगर नहीं भी करते तो भी चलेगा, बिकॉज आपने एरे में सिर्फ एक ही कॉलम सेलेक्ट किया है, तो उसकी वैसे भी पोजीशन 1 बाय डिफॉल्ट भी रहेगी। मैं यहाँ दे देता हूँ, ठीक है, 1 दे देता हूँ कॉलम नंबर। और मैं जैसे एंटर मारता हूँ तो आई हैव दिस, बट इसका फॉर्मेट चेंज करोगे तो डेट आ जाएगा। लेट मी डू इट फॉर यू। तो मैं यहाँ पे डेट कर देता हूँ और ये आ गया आपको 11/5 बाद। सो दिस इज क्लियर आई होप। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैच फंक्शन। सो मैच फंक्शन के
मैंने आपको जैसे बताया इनपुट क्या रहेगा, वैल्यू। यहाँ देखिए आप, मैंने यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, अगर आप मैच फंक्शन यूज करते हैं तो आपको इनपुट देना पड़ेगा वैल्यू, उस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो सेल की पोजीशन है वो थ्रो करेगा, राइट। सो लेट्स सी इट। अभी एक काम करते हैं, विल शो यू कि मेल की पोजीशन क्या है, ठीक है। लुकअप वैल्यू है मेल, ठीक है। एरे के लिए मैं कॉलम सिलेक्ट कर लेता हूं पूरा। तो इस पर्टिकुलर कॉलम में जो रो की वैल्यू होगी वो दे देगा, और मैच टाइप में मैं एग्जैक्ट ले लेता हूँ, ठीक है। सो फिफ्थ, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फिफ्थ वैल्यू है इसकी, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। इज इक्वल टू मैच, इस बार मैं करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन चेक। मैं पर्पल कलर से इसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। लेट मी गो टू इट, मैच, और लुकअप को मैं वाइस प्रेजेंट कर देता हूँ। मैं उसको बता रहा हूँ कि भाई ये वैल्यू है, मुझे इसकी पोजीशन बता दो। तो मैंने उसको वाइस प्रेसिडेंट को सिलेक्ट किया। एरे कहाँ पे है, क्योंकि उसको भी तो बताना पड़ेगा ना, सोचना पड़ेगा कि इस एरे में इस पोजीशन में है। तो मैं उसको एक कॉलम, एक काम करता हूँ, कॉलम बी और सी बता देता हूँ, ठीक है। डजेंट मैटर, वो सी की बताएगा, तो उसकी वैल्यू आएगी 4। अब पूछा एग्जैक्ट मैच, मुझे एग्जैक्ट मैच ही दे भाई तू अभी। तो मेरे हिसाब से 4 आनी चाहिए। और यहाँ पे मुझे लग रहा है वो, उसको एक दुविधा हो गई कि वो बी टू बी, तो सी टू सी कर दो, ठीक है। और ये आ जाएगी 4, ठीक है। तो आ गया ये। सो दिस इज डन। सो अभी मैच और इंडेक्स क्लियर है। अभी के लिए ना मैं इसको यहीं रोकता हूँ। लेट्स, एक बार आपको बेसिक आइडिया मिल गया कि ये चलता क्या है, क्योंकि इनकी जो मेन यूएसपी है ना, जब ये दोनों मिल जाए ना तभी होती है, दैट इज इंडेक्स प्लस मैच, राइट। क्योंकि अगर आपको मैं, मतलब, दिस फंक्शन इज यूज्ड वेयर वी हैव थाउजेंड्स लैक्स ऑफ डेटा। अगर मुझे सेल्स की पोजीशन पता ही होगी तो मैं खुद ही कर लूंगा ना, राइट। यूजर कुछ भी डाल सकता है, यूजर जब कुछ भी डालेगा तो कुछ भी सेल की वैल्यू होगी। सो इंडेक्स अकेले नहीं चल सकता, मैच अकेले नहीं चल सकता, ये दोनों को क्लब करते हैं तो चलेगा, ठीक है। सो लेट मी, अभी ये क्या है, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं और हमारा फोकस लाते हैं यहाँ पे, इस पर्टिकुलर शीट पे। तो मैं एक काम करता हूँ, व्हाट आई कैन डू इज, ठीक है। सो अभी क्या है, मैंने ना एक ये शीट बनाई थी। इस पर्टिकुलर आप जो टेबल देख रहे हैं, इसमें क्या है कि अगर आप देखें, तो मैं फिलहाल के लिए इसको यहाँ डिलीट मार देता हूँ। आपने अपने भी ऑफिस में देखा होगा कि कोई ऐसा पर्टिकुलर एक वेब पेज होता है या फिर रिकॉर्ड मैनुअल्स होता है, जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी अगर डालता है यूजर, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली नेम, डिपार्टमेंट, टाइटल, जेंडर, और उसके अदर डिटेल्स आ जाती है, ठीक है। तो उसी को एक बार हम देखते हैं। तो अगेन, ये डेटा पुल कहाँ से करेगा, ये जो हमारे पर्टिकुलर अदर शीट्स में जो डेटा रखा है, ठीक है। सो मैं एक काम करता हूँ, इसमें इसके बगल में ले आते हैं फॉर नेविगेशन, एम्प्लॉय नेम। तो इंडेक्स फंक्शन यूज करते हैं पहले, वो पूछेगा एरे। तो हमारे को पता है इंडेक्स फंक्शन क्या रिटर्न करता है, इंडेक्स फंक्शन रिटर्न द वैल्यू, राइट। तो वो वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि किस कॉलम से उसको ढूंढनी है। तो जो कि हमें एम्प्लॉय नेम ढूंढना है, एम्प्लॉय नेम ढूंढने का वो कॉलम बी से जो है फर्स्ट नेम। तो हमने कॉलम बी पूरा सिलेक्ट कर लिया है। अब अगला है रो नंबर, जो कि ये डेटा यूजर इसमें डाल रहा है, तो हमें इसको डायनेमिक बनाना पड़ेगा। हमें इसका सेल की पोजीशन नहीं पता होगी, तो लेट मैच फंक्शन डिसाइड द पोजीशन। तो मैच पे जाते हैं। अब वो पूछता है लुकअप। तो इस पर्टिकुलर केस में यूजर हमारा यहां वैल्यू डालेगा, तो इसको लुकअप करे वो हर बार। और जो ये वैल्यू होगी वो है एम्प्लॉय आईडी। तो ये वैल्यू हमेशा इस कॉलम में मिलेगी, तो मैंने ये कॉलम सिलेक्ट किया है। और मैच टाइप
हमारे को एग्जैक्ट मैच चाहिए बिकॉज दीज आर नंबर्स। लेट मी प्रेस 0। उसके बाद वो पूछ रहा है कि जो वैल्यू वो थ्रो करेगा इंडेक्स के लिए वो कौन से कॉलम में है, जो कि हमें याद है हमने सिर्फ कॉलम बी सिलेक्ट किया था, तो वो 1 ही रहेगा। और इसको मैं ऐसे कर देता हूं। अगर मैं यहाँ पे 1 नहीं लिखता तो भी चल जाता, बट लिखा मैंने आ गया यहाँ पे। देखेंगे अब डायलन लिखा आ गया है। अभी बहुतों को नहीं समझ आया होगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज अभी हम ये सभी भरने वाले हैं। तो आई एम श्योर कि ये 7th रो तक आते आते सबको क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट फॉर डिपार्टमेंट। अगेन इंडेक्स। तो हमारे को अब इसमें डिपार्टमेंट फील्ड डलवानी है, राइट। तो वैल्यू आएगी डिपार्टमेंट की, तो वो कहाँ से आएगी? डिपार्टमेंट कॉलम से, राइट। तो मैंने ये पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया है। अगला पूछता है रो। तो अगेन यूजर ने डालना है, तो मैं मैच फंक्शन यूज करता हूँ। यूजर कहाँ वैल्यू डालेगा? यूजर डालेगा इधर यूजर इनपुट में। और ये यूजर इनपुट एक्चुअली एग्जिस्ट कहाँ करता है? एम्प्लॉय आईडी वाली कॉलम में, राइट। उसके बाद हमारे को एग्जैक्ट मैच चाहिए जैसे हमने बताया। और हमारे इंडेक्स फंक्शन में जो कॉलम था, जो हमारा था, उसके लिए हम की कॉलम लिया था, तो लेट। तो ये डिपार्टमेंट आ गया आईटी। फिर से एक बार करते हैं फॉर जॉब टाइटल इंडेक्स। अगेन जॉब टाइटल कहाँ मिलेगा? जॉब टाइटल वाले कॉलम में, जो कि है कॉलम डी। मैंने वो पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद रो नंबर। रो नंबर हमारा मैच फंक्शन बताएगा हमारे को। लेट मी डू दैट। मैं यहाँ पे मैच फंक्शन यूज करता हूँ। और यूजर यहाँ डालेगा, तो लुकअप वैल्यू यही करनी है उसको। उसके बाद एरे। लुकअप एरे का क्या है? एम्प्लॉय आईडी जो यूजर ने डाली वो इस कॉलम में है, तो मैंने पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लिया है ए। उसके बाद मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, और जो कि मुझे जॉब टाइटल का मैंने फर्स्ट में इंडेक्स फंक्शन में जो स्टार्टिंग में यहाँ देखो आप, यहाँ डाला था डी डी कॉलम। उसको मेरे को वही कॉलम में ही चाहिए। तो वाइस प्रेसिडेंट उसका जॉब टाइटल है। अगेन डू इट फॉर जेंडर इज इक्वल टू इंडेक्स। अगेन जेंडर चाहिए तो जेंडर वाले कॉलम में जाना पड़ेगा, कॉलम जी जी में, जी टू जी। ठीक है। उसके बाद पोजीशन मांग रहा है, वो पोजीशन डायनामिक है तो मैच फंक्शन यूज करते हैं। और लुकअप क्या करना है? जो यूजर डालेगा उसकी वैल्यू खोजनी, उसकी पोजीशन खोजनी है। उसके बाद एरे। ये मिलेगा आपको जो इसकी, जो यूजर ने जो डाला वैल्यू वो कॉलम ए में मिलेगा। उसके बाद एग्जैक्ट मैच चाहिए। उसके बाद अगेन 1, बिकॉज हमने एक ही कॉलम सेलेक्ट किया था। मेल आ गया। लेट्स डू फॉर हायर इंडेक्स। हायर डेट के लिए अगेन मुझे हायर डेट वाले कॉलम में जाना पड़ेगा, मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमारा आ गया रो, दैट आई विल बी यूजिंग अगेन मैच फंक्शन। लुकअप क्या है? जो यूजर ने वैल्यू डाली वो कहाँ मिलेगी? वो मिलेगी इस पर्टिकुलर कॉलम ए में। मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। कॉलम को बंद करते हैं। अगेन जो हमारे को वैल्यू जो चाहिए, उसके लिए हमने जो कॉलम सिलेक्ट किया था जे, हायर डेट, वही सिलेक्ट में से उसी कॉलम में से ये चाहिए, तो मैं 1 कर देता हूँ। और हायरिंग डेट आ गई। अगेन दिस इज द लास्ट वन। सो अगेन आई क्लिक ऑन इंडेक्स। मुझे चाहिए एज। एज मिलेगी कॉलम आई से। और मुझे उसकी पोजीशन चाहिए, तो आई विल बी यूजिंग मैच। लुकअप वैल्यू के लिए जो यूजर ने डाला है वो सिलेक्ट करते हैं। वो मुझे डेटाबेस में कहाँ मिलेगा? कॉलम ए में मिलेगा। उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए मैंने 0 में क्लिक किया। उसके बाद मुझे उस पर्टिकुलर कॉलम की वही उसी कॉलम से चाहिए, तो आई एम प्रेसिंग 1। और दिस इज 63। so this is an example of index match. So that's all for now. अभी मैं 2-3 वीडियोस और डाल रहा हूँ for exercises 2, 3, 4, 5. So keep watching that and you will be good to go with index match. Thank you for watching.